नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है लंबर पंक्चर और या फिर इसको हम कहते हैं स्पाइनल टैप। लंबर पंक्चर को स्मॉल में हम बोलते हैं एलपी शॉर्ट फॉर्म में। तो लंबर पंक्चर क्या होता है? लंबर पंक्चर इज़ ए मेडिकल प्रोसीजर इन विच ए निडल इज़ इंसर्टेड इनटू द स्पाइनल कैनाल। जो लंबर रीजन होता है वर्टिब्रा का, वहाँ पर एक निडल इंसर्ट की जाती है स्पाइनल कैनाल में। मोस्ट कॉमनली टू कलेक्ट CSF, और ये मोस्ट कॉमनली किस लिए किया जाता है? CSF को कलेक्ट करने के लिए, जो हमारे स्पाइनल कैनाल में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करने के लिए। फॉर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, किसी भी बीमारी का जो कि CSF से रिलेटेड है उसको डायग्नोस करने के लिए। तो ये एक मेडिकल प्रोसीजर है, LPG मेडिकल प्रोसीजर इन विच ए निडल इज इंसर्टेड इनटू द स्पाइनल कैनाल, मोस्ट कॉमनली टू कलेक्ट CSF फॉर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। अब ये होता है कि इसमें जो L3 और L4 के बीच में या फिर L4 to L5 के बीच में निडल को इंसर्ट किया जाता है, और मोस्ट कॉमनली किया जाता है L4 to L5 इंटर स्पेस। इसके लिए जो हम पोजीशन देंगे वो मेनली दी जाती है, इसको हम बोलते हैं फीटल पोजीशन। जैसे फीटल जो होता है वो इस तरह से रहता है और उसकी जो स्पाइन होती है वो प्रोमिनेंट होती है, और यहाँ पर ये फिर इंसर्ट की जाती है निडल, तो उसको पोजीशन को हम कहते हैं फीटल पोजीशन। तो इसमें ये किया जाता है। LP वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1891, 1891 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ये बाय द जर्मन फिजिशियन। एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम था हेनरिच क्विंके। तो इन्होंने ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था 1891 में लंबर पंक्चर। अब आते हैं इसकी इंडिकेशन, यानी किन किन कंडीशन में हम करते हैं। तो फर्स्ट है कलेक्ट CSF फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। लैब एनालिसिस के लिए कि इसमें प्रोटीन कितनी मात्रा में है, ग्लूकोज कितनी मात्रा में है, कोई बैक्टीरिया वायरस इत्यादि तो नहीं है इसमें, ये सब चीज़ चेक करने के लिए। सेकंड है मेज़र द प्रेशर ऑफ CSF का जो प्रेशर है उसको नापने के लिए। थर्ड है इंजेक्ट स्पाइनल एनेस्थेटिक्स, कीमोथेरेपी ड्रग्स और अदर मेडिकेशन। स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया जाता है, स्पाइनल एनेस्थेटिक्स देते हैं इसके थ्रू हम, और कीमोथेरेपी ड्रग देते हैं और अदर मेडिकेशन, इसके लिए इसको किया जाता है। फोर्थ पे है इंजेक्ट डाई, जैसे माइलोग्राफी में डाई इंजेक्ट करने के लिए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इन सिस्टर्नोग्राफी में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इंजेक्ट करते हैं इनटू CSF टू मेक डायग्नोस्टिक इमेजेस ऑफ द फ्लूइड्स फ्लो। जो CSF का फ्लो है उसको डायग्नोस करने के लिए, उसकी डायग्नोस्टिक इमेजेस लेने के लिए उसमें डाई इंजेक्ट की जाती है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डाई तो की जाती है माइलोग्राफी में, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इंजेक्ट किए जाते हैं सिस्टेनोग्राफी में। इस तरह से इसके इंडिकेशन हो गई। सबसे पहले CSF कलेक्ट करना लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए, CSF का प्रेशर मेज़र करना, स्पाइनल एनेस्थेटिक कीमोथेरेपेटिक ड्रग और अदर मेडिकेशन इंजेक्ट करना, और इंजेक्ट डाई और इंजेक्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब आता है यदि हम बात करें कि लंबर पंक्चर से हम किन किन डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, या किन किन जो डिजीज़ हैं उनको डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती है हमें। तो पहली है मेनिंजाइटिस, दूसरा है एंसेफेलाइटिस, थर्ड वन है ब्लीडिंग, फोर्थ है रे सिंड्रोम, ये सब ब्रेन से रिलेटेड हैं या फिर वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड हैं। माइलाइटिस, न्यूरोसिफिलिस, गिलन-बैरी सिंड्रोम, हेडेक ऑफ अननोन कॉजेस, हेडेक हो रहा है और उसका कोई कॉज नहीं मिल रहा है तो हम उसमें भी ये लंबर पंक्चर करते हैं। स्यूडोट्यूमर सेरेब्राई, स्यूडोट्यूमर सेरेब्राई क्या है, इसको और क्या कहते हैं? इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, और IIH इसको हम बोलते हैं। IIH मीन्स इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। तो इसमें भी हम LP करते हैं लंबर पंक्चर इसको डायग्नोस करने के लिए। तो कौन कौन सी डिजीज़ हो गई? मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ब्लीडिंग ब्रेन में,
and Reye syndrome, myelitis, neurosyphilis, Guillain-Barré syndrome, headache of unknown cause and IIH. नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हैं? इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर ड्यू टू ए ब्रेन ट्यूमर। यदि किसी व्यक्ति के ब्रेन ट्यूमर की वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज्ड है तो उस कंडीशन में हम लंबर पंक्चर नहीं करते। स्किन इन्फेक्शन नियर द पंक्चर, पंक्चर के पास में स्किन इन्फेक्शन है तो भी नहीं करते। सीवियर डिजनरेटिव वर्टिब्रल जॉइंट डिजीज़, ऐसी डिजनरेटिव डिजीज़ हैं वर्टिब्रा की, तो उस कंडीशन में भी हम ये एलपी नहीं करते हैं। सीवियर डिजनरेटिव वर्टिब्रल जॉइंट डिजीज़, इस कंडीशन में हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। इससे यदि लंबर पंक्चर होता है तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? तो फर्स्ट है पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक, लंबर पंक्चर के बाद हेडेक होना। दूसरा है बैक पेन होना। थर्ड वन है ब्लीडिंग होना। फोर्थ है ब्रेन स्टेम हर्निएशन, वहाँ पर हर्निएशन हो जाना, ब्रेन स्टेम हर्निएशन। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि लंबर पंक्चर के बाद डेवलप हो सकती हैं। पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक, बैक पेन, ब्लीडिंग एंड ब्रेन स्टेम हर्निएशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि लंबर पंक्चर जो प्रोसीजर है उसके दौरान क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन हमें रखनी चाहिए। तो प्रोसीजर से पहले क्या रखनी चाहिए? बिफोर प्रोसीजर फर्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। दूसरा है ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे। थर्ड है प्रोमोट कंफर्ट, उसको कंफर्ट देंगे, उसको कंफर्ट स्थिति में रखेंगे। फोर्थ है एस्टैब्लिश ए बेस लाइन असेसमेंट डाटा, बेस लाइन असेसमेंट डाटा लेंगे कैसे? वाइटल साइंस चेक करेंगे, न्यूरोलॉजिक असेसमेंट करेंगे एंड प्लेस द क्लाइंट इन ए लेटरल डिक्यूबिटिस पोजीशन, या फिर कह सकते हैं हम फीटल पोजीशन, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। इस तरह से जैसे फीटल अपने पैर को मोड़ के और ऊपर वाले हिस्से को मोड़ के रखता है और उसका ये वाला हिस्सा जो वर्टिब्रा है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं लेटरल डिक्यूबिटिस पोजीशन या फिर फीटल पोजीशन, और ये इसके लिए स्पेसिफिक है लंबर पंक्चर के लिए। इंस्ट्रक्ट टू रिमेन स्टिल, और फिर उससे कहते हैं कि आपको इसी पोजीशन में स्थिर रहना है, हिलना नहीं है। तो ये हम करेंगे बिफोर प्रोसीजर। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को, इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे, कंफर्ट देंगे उसको, वाइटल साइंस चेक करेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, फीटल पोजीशन देंगे और स्टिल रहने के लिए उसको बोलेंगे। आफ्टर प्रोसीजर क्या होगा? अप्लाई ब्रीफ प्रेशर टू द पंक्चर साइड, थोड़ा सा प्रेशर देंगे पंक्चर साइड पे। प्लेस द पेशेंट फ्लैट ऑन बेड, 4 से 6 घंटे के लिए पेशेंट को बोलेंगे कि आप फ्लैट सोइए बेड पे। मॉनिटर वाइटल साइंस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड इनटेक आउटपुट, वाइटल साइंस चेक करेंगे, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करेंगे और इनटेक एंड आउटपुट उसका टाइम टू टाइम चेक करेंगे। मॉनिटर द पंक्चर साइट फॉर साइंस ऑफ CSF लीकेज एंड ड्रेनेज ऑफ ब्लड, जहाँ पर पंक्चर हुआ है, पंक्चर साइट है जहाँ पर, वहाँ पर देखेंगे कि कोई CSF का लीकेज तो नहीं हो रहा है या फिर ब्लड तो का ड्रेनेज तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ चेक करेंगे हम। नेक्स्ट है एनकरेज इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक, क्या करेंगे? फ्लूइड इनटेक को बढ़ावा देंगे, क्योंकि CSF वहाँ से निकला है तो फ्लूइड की मात्रा कम हुई है, इसलिए हम फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज़ करेंगे। लेबल एंड नंबर द स्पेसिमेन ट्यूब करेक्टली, फिर जो हमने स्पेसिमेन लिया है उसको लेबल करेंगे, उस पर पेशेंट का नेम, उसका क्या बेड नंबर है, क्या एज है, वो सब चीज़ें, और क्या सैंपल है, वो सब चीज़ें उस पर हम लेबल करेंगे। तो इस तरह से आफ्टर प्रोसीजर ये चीज़ें करी जाती हैं। क्या क्या करा जाता है? ब्रीफ प्रेशर टू द पंक्चर साइट, फ्लैट लेटने के लिए बोलेंगे 4 से 6 घंटे, मॉनिटर वाइटल साइन, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, इनटेक आउटपुट एंड पंक्चर साइट पर चेक करेंगे CSF लीकेज के लिए या कोई ब्लड ड्रेनेज तो नहीं हो रहा है, और फ्लूइड इनटेक उसका बढ़ा देंगे और स्पेसिमेन को लेबल करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था स्पाइनल टैप या फिर लंबर पंक्चर, जो कि मेनली हम इसके द्वारा जो CSF है उसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं, और ये मेनली किया जाता है L4 to L5 के बीच में, कभी कभी इसको L3 और L4 के बीच में भी
कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।